अगर तो आप जी गर्म मिज़ाज हैं और आपको खानी चाहिए सर्द मिज़ाज पालक और अगर आप सर्द मिज़ाज हैं तो फिर जी आपको सर्द मिज़ाज पालक में गोश्त ऐड करके खाना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको हासिल होंगे। पालक की सब्ज़ी बहुत मज़ेदार, बहुत ज़ायकेदार बनती है और ये सिकुड़ के बिल्कुल चटनी जैसी हो जाती है और इसका ज़ायका बढ़ जाता है। तो आज की हमारी रेसिपी जो है वो है जी चिकन और पालक। तो हमारे साथ रहिए, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रेसिपी है, स्किप मत कीजिएगा। एक नए तरीके के साथ आज आपको पालक और गोश्त बनाना सिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आनो खुशामदीद। तो सबसे पहले हमने ले लेनी है जी पालक। आधा किलो पालक ली है हमने। आप किलो लें, 2 किलो लें, जितना मर्जी लें। और इसके अंदर से आपने जंगली बूटी निकाल लेनी है जो कि मैंने आपको बता दी है। उसके बाद जो पत्ते मरे होंगे वो भी निकाल लीजिएगा, अच्छे से चुन लीजिएगा। टहनियों से ज्यादा पत्तों का इस्तेमाल कीजिएगा। टहनियाँ जो बिल्कुल नरम और बिल्कुल पतली सी होंगी वो भी काट लें, कोई हर्ज नहीं है। अगर आप मोटा काटना चाहते हैं तो काट लें, कोई मसला नहीं है, इसने गल ही जाना है। बाकी जो चीजें हमने चाहिए वो लहसुन, प्याज, मसाला जात हैं तो वो आपको पता ही है। अब आ जाता है मेन काम। मेन चीज ये है कि आपने पालक को अच्छी तरह से वॉश करना है। 3-4 दफा, 3-4 पानियों में इसको आपने अच्छी तरह से धोना है, वॉश करना है। 3-4 पानी आपने निकाल लेने हैं ताकि इसके अंदर जो मिट्टी है, जो रेत है वो अच्छी तरह से निकल जाए और जब आप इसको पकाएं खाएं तो आपका जो खाने का टेस्ट और मजा है वो किरकिरा ना हो। तो हमने यहाँ पे पालक को बॉईल करना है। हम यहाँ पे बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करेंगे। तो पालक को बॉईल करने के लिए रख दिया है। 1 कप पानी ऐड किया है क्योंकि पालक जो है वो खुद अपना पानी छोड़ती है और आपने देखा कितना ज्यादा पानी इसमें छोड़ दिया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में पालक जो है वो बॉईल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी पालक जो है वो बिल्कुल नरम हो चुकी है, बॉईल हो चुकी है, बिल्कुल साग की तरह ये बिल्कुल गल जाएगी, मलिया मेट हो जाएगी। अगर तो आप चिकन में बना रहे हैं तो फिर तो आपको इसको बॉईल करके ही बनाना होगा, इससे काफी अच्छी बनती है। और अगर गोश्त में बना रहे हैं तो फिर आप बेशक इसको काट के बारीक, बिल्कुल बारीक काटें अगर आप इसको बॉईल नहीं करना चाह रहे। तो यहाँ पे हमारी पालक जो है वो गल चुकी है। इसके अंदर जो पानी है उसको भी थोड़ा सा कम कर लें, इसका लो कर देते हैं। दूसरी तरफ चिकन को रेडी कर लेते हैं। चिकन को रेडी करने के लिए, फ्राई करने के लिए, भूनने के लिए हमने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है। बारीक कटा हुआ हमने प्याज ऐड कर दिया है और इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे पालक जो है बिल्कुल गल चुकी है, पानी भी इसका खुश्क हो चुका है और इसको किसी टोकरी में ऐड कर देते हैं ताकि इसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। यहाँ पे हमने जी इसके अंदर ऐड कर दिया है कटे हुए प्याज के अंदर आपने ऐड कर देना है लहसुन, फ्रेश कुटा हुआ फ्रेश लहसुन ऐड करेंगे, फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर आपने इसके अंदर चिकन जो है वो ऐड कर देना है। बोनलेस चिकन हमने इस्तेमाल किया है। आप बोन वाला चिकन भी जो आम मार्केट में मिलता है मिक्स जो है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पालक है इसका पानी काफी हद तक खुश्क हो चुका है। ये देखें इसके अंदर से पानी भी निकल चुका है, बिल्कुल खुश्क हो चुकी है पालक। अब चिकन की बुनाई कर लेते हैं और यहाँ पे हमने नमक ऐड कर दिया है। अच्छा नाज़रीन, जब आप मेरी तरह लहसुन और प्याज में बुनाई करते हैं तो काफी भूनते हुए बुनाई करते हुए चिकन जो है वो चिपकना स्टार्ट हो जाता है बर्तन के साथ। फिर इस स्टेज पे अगर आप इसमें नमक ऐड कर दें फिर चिपकना स्टार्ट नहीं होगा। अच्छे से बुनाई कर लीजिएगा, फिर हल्का सा पानी ऐड कर दीजिएगा, सारा बर्तन जो है बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिए हैं। 2 अदर टमाटर इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर, थोड़ी चटपटी सी मजेदार सी पालक जो है वो बनाने के लिए। तो 1-2 मिनट के लिए टमाटरों के साथ इसकी बुनाई करेंगे। उसके बाद फिर ये हल्का सा पानी ऐड करेंगे। 1 कप के करीब आपने पानी ऐड करना है ताकि आपका चिकन जो है वो गल जाए। फिर आपने फ्लेम जो है लो कर देना है। 2-3 मिनट तक इसको प्लेट दे ही रखनी है। जब प्लेट आप उठाएंगे तो चिकन बिल्कुल गल चुका होगा और यहाँ पे फिर आपने दिगर मसाला जात जो है वो इस्तेमाल करने हैं। तो चिकन की स्मेल भी खत्म होगी, अच्छे से बुनाई भी होगी है। तो अब यहाँ पे हमने हल्दी ऐड कर दी है, लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और साथ में हमने कुटा हुआ अदरक जो है वो भी इस्तेमाल किया है। तो तमाम मसाला जात इसमें अच्छे से आपने मिक्स करने हैं, अच्छे से बुनाई करनी है ताकि इसके ऊपर ऑयल जो है वो आना स्टार्ट हो जाए। जब ऑयल आ जाएगा तो समझे जी आपके मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। फिर इसके अंदर आपने हरी मिर्चें ऐड करनी है। अगर आप कुटी हुई मिर्चें इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बट अगर आप कटी हुई हरी मिर्चियाँ इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा मजे की लगेंगी, ज्यादा टेस्टी आपकी पालक और गोश्त जो है वो बनेगा। अब यहाँ पे आ गई है पालक और ये देखिए कितनी 1 मुट्ठी के करीब पालक जो है वो रह चुकी है। बिल्कुल चटनी जैसी पालक और पालक गोश्त का सालन जो है वो बनने जा रहा है। तो यहाँ पे पालक बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी, इसके अंदर पानी नहीं था, लेकिन हल्का फुल्का पानी जो है वो इसके अंदर रहना चाहिए ताकि ये अच्छे से ग्रेवी स्टाइल में बन सके। तो यहाँ पे हमने पालक ऐड कर दी है। बॉइल्ड पालक जो है वो ऐड की है। अगर आपने बॉयल नहीं करनी पालक तो फिर आप बहुत अर्ली स्टेज पे पालक जो है वो ऐड कीजिएगा। जब पानी ऐड किया था, मसाले ऐड करते साथ ही बुनाई करते साथ ही पालक ऐड करें और बरीक कटी हुई ऐड करें। फिर उसमें 1 कप के करीब पानी लगाएं, फिर दम पे रखें 5-7 मिनट तक। अगर आपने पालक जो है वो
बॉयल नहीं की तो यहाँ पे हमने बॉयल पालक इस्तेमाल की है। सारे झंझट जो है वो खत्म हो चुके हैं। सिर्फ आपने 3 से 4 मिनट अच्छे से इसकी बुनाई करनी है और यहाँ पे हरी मिर्चें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद इसको टेस्टी बनाने के लिए, दिलकश बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और यहाँ पे पालक और चिकन की मज़ेदार सी सब्जी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो पालक के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, पालक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसकी जो तासीर होती है वो सर्द होती है, गर्म तासीर नहीं होती पालक की। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी हद तक मेंटेन रखती है, वेट लूज के लिए काफ़ी मददगार है। इसके अलावा आपकी बनाई के लिए बहुत अच्छी है। इसमें विटामिन के जो है वो पाया जाता है, विटामिन ए भी मौजूद होता है, कैल्शियम होता है इसमें और कैलोरीज बहुत कम मिकदार में पाई जाती हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी है, तो इसको खाएं, फायदा उठाएं। तो कैसी रही ये रेसिपी आपने जरूर बताना है कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है, वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों, बेलियों, यारों को जरूर शेयर कीजिएगा। और कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हमें दें इजाजत, अपना रखें ख्याल। आप इसको पराठों के साथ, रोटी के साथ या फिर चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।